हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है आसियाना आस्की का भाग 20। आदित्य के मुंह से पार्सल का नाम सुनकर अनामिका को सुबह वाली बात याद आ गई जिसने उसे बहुत डरा दिया था। अनामिका ने आदित्य से नाराज होकर फोन काट दिया और वहां से चली गई। अनामिका के फोन काटने पर आदित्य को बहुत बुरा लगा और वह सोचने लगा, मैंने तो उसकी मदद के लिए पार्सल भेजा था, इसमें मजाक जैसा क्या था। उसने दोबारा फोन लगाया तो आकाश ने उठाया और आदित्य के बोलने से पहले ही बोल उठा, क्यों दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही तुमसे? तुम एक काम करो, उसका नंबर ही ले लो ना, फिर आराम से बात करना। भाई, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। अनामिका कहाँ है, उससे बात करवाइए। रिलैक्स, इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? अनामिका अपने कमरे में चली गई। तू ठीक है ना आदित्य? आकाश ने चिंतित स्वर में पूछा। हाँ भाई, मैं ठीक हूँ। आप अपना ख्याल रखना और माँ का भी। कल फोन करता हूँ, आदित्य ने कहा और फोन काट दिया। आदित्य ने फोन जेब में डाल लिया। वही छत की रेलिंग से पीठ लगाकर खड़ा हो गया। अनामिका का अचानक से बदला व्यवहार उसे समझ नहीं आ रहा था। वो जानना चाहता था आखिर बात क्या है, लेकिन इस वक्त अनामिका से पूछकर उसे परेशान करना नहीं चाहता था। आदित्य वहीं खड़ा अनामिका के बारे में सोचता रहा। तभी उसका फोन बजा। अनामिका का होगा सोचकर आदित्य ने जल्दी से अपनी जेब से फोन निकाला, लेकिन स्क्रीन पर मोना का नंबर देखकर मायूस हो गया और फोन उठाकर कहा, हेलो, हाय बेबी, पहुंच गए दिल्ली? तुम्हें मेरी याद भी नहीं आई? सुबह पहुंचा था, कॉलेज के कामों में बिजी था। इट्स ओके बेबी, आई रियली मिस यू। क्या कर रहे हो? कुछ खास नहीं। तुम कुछ परेशान नजर आ रहे हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, थक गया हूँ, कल बात करें। ठीक है, गुड नाइट, लव यू। गुड नाइट। आदित्य ने फोन काट दिया। मोना से बात करते हुए उसे हमेशा एक घुटन महसूस होती थी। ऐसा नहीं था कि मोना से उसे नफरत थी। उसने अनजाने में ही सही उस रात मोना के साथ जो कुछ भी किया, उसके लिए वह आज भी खुद को जिम्मेदार मानता था। उसे मोना से हमदर्दी थी, लेकिन प्यार नहीं था। प्यार उसे अनामिका से होने लगा था। कब उससे झगड़ते हुए वह उससे प्यार कर बैठा, वह खुद नहीं जानता था। आदित्य वहीं खड़ा रहा। दिल्ली में ठंड ज्यादा पड़ती है, लेकिन आदित्य को कुछ महसूस नहीं हो रहा था। कुछ देर बाद उसे ढूंढते हुए तनु ऊपर चली आई और आदित्य को देखकर कहा, आदित्य, यहाँ क्या कर रहे हो? ठंड में बीमार पड़ जाओगे तुम। ऐसे ही दी, माँ से बात कर रहा था। आदित्य ने उदास होकर कहा, माँ की याद आ रही है? कभी बाहर निकले नहीं ना, इसलिए धीरे धीरे मन लग जाएगा। और फिर 1 महीने की ही तो बात है। तनु ने उसके पास आकर प्यार से कहा, हाँ दी, बस एंट्रेंस क्लियर हो जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है। उसके बाद क्या सोचा है तुमने? उसके बाद 3 साल LLB। उसके बाद? तनु उसके दिल की बात जानना चाहती थी। शायद उसके बाद प्रैक्टिस, नौकरी, वकालत। तो फिर शादी कब करोगे? तनु ने पूछा। शादी? या अचानक से आप शादी के बारे में क्यों पूछ रही हैं? देखो आदित्य, मुझसे कुछ छुपा नहीं है। अनामिका ही है ना वह लड़की जिसके लिए आधी रात को यहाँ ठंड में परेशान खड़े हो? तनु ने कहा तो आदित्य बगले झांकने लगा। जवाब दो। ऐसी बात नहीं है दी, साथ उसका रिश्ता करवा देती हूँ। तनु ने नौटंकी करते हुए कहा, अरे नहीं दी। आदित्य ने जल्दबाजी में उन्हें रोकते हुए कहा, क्यों? तनु ने झूठ मूठ के हैरानी के भाव दिखाकर कहा, मतलब तुम अनामिका को पसंद नहीं करते? चलो अच्छा है, मैं अपने जेठ के लड़के के। मेरा मतलब इतना भी क्या जल्दी है? अभी उसके फाइनल्स के एग्जाम है, इतनी जल्दी शादी? आदित्य ने बात पलट दी तो तनु ने उसका कान पकड़ा और कहा, तुमसे कितनी बड़ी हूं मैं? 7-8 साल। तो तुम्हें ज्यादा पता होगा या मुझे? तनु ने उसका कान नहीं छोड़ा। आपको पता होगा। तो जब वो तुम्हें पसंद है तो फिर छुपा क्यों रहे हो मुझसे? कहते हुए तनु ने आदित्य का कान छोड़ दिया। तनु की बात सुनकर आदित्य थोड़ा शर्मा गया और कहने लगा, पसंद है दी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, पसंद है मतलब पसंद है। आकाश की शादी में जब मैं और सुमित आएंगे तब अनामिका से बात करेंगे, देखना वो ना नहीं कर पाएगी। तुम्हें कोई लड़की पसंद आ जाए, इससे बड़ी बात भला और क्या हो सकती है? अरे मैंने तो उसी दिन कह दिया था तुमसे कि इन दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। सामने से जीजू ने आते हुए कहा, अच्छा तो आप छुपकर हम दोनों की बातें सुन रहे हैं?
ये अच्छी बात नहीं है सुमित। अच्छी हो या बुरी बात जब हमारे साले साहब की है तो सुनने में क्या हर्ज है। नहीं साले साहब, सुमित ने आदित्य के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। अरे हाँ जीजू, बिल्कुल सुन सकते हो। वैसे भी इतनी पर्सनल नहीं है, सबको तो पता चल चुका है। फिर तो आकाश के साथ ही तुम दोनों के भी फेरे पड़वा देते हैं, तनु ने कहा। तो आदित्य बोला, अरे नहीं दी, ये ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। क्या फेरे पड़वा दो? अभी तक आदित्य ने अनामिका से अपने दिल की बात भी नहीं कही। अभी तो इनका रोमांस बाकी है, साथ साथ घूमना, मूवी देखना, शाम में साथ साथ आइसक्रीम खाना, बच्चों के नाम सोचना, कितना कुछ बाकी है। जीजू के इतना कहते ही आदित्य मुस्कुराने लगा। तो तनु ने सुमित को कहा, वो सब तो शादी के बाद भी हो सकता है ना, शादी से पहले ये सब करने की खुशी तुम क्या जानो। सुमित ने तनु को चिढ़ाते हुए कहा, क्या मतलब है आपका? शादी के बाद ये सब नहीं हो सकता? हमारे बीच नहीं हुआ? तनु ने चिढ़ते हुए पूछा। अरे बाबा, मेरे चक्कर में कहीं आप दोनों न झगड़ पड़ना, आदित्य ने बीच में आते हुए कहा। अरे नहीं आदित्य, इन्हीं छोटी छोटी बहस में तो प्यार छुपा है, और फिर वो प्यार ही क्या जिसमें झगड़ा ना हो। सुमित ने अपना हाथ तनु के कंधे पर रखकर उसे अपनी ओर करते हुए कहा। सुमित और तनु का प्यार देखकर आदित्य मन ही मन मुस्कुरा उठा। तो सुमित ने कहा, पर साले साहब, आप इतनी जल्दी शादी मत करना, वरना इसी तरह झूठ बोल बोल कर सब सेट करना पड़ेगा। सुमित की बात सुनकर तनु ने अपनी कोहनी हल्के से उनके पेट पर दे मारी। आदित्य को अब ठंड महसूस होने लगी थी, इसलिए उसने तनु और सुमित से नीचे चलने को कहा। काव्या सो चुकी थी। तनु और सुमित अपने कमरे में चले गए और आदित्य अपने कमरे में आ गया। तनु और सुमित से बात करने के बाद उसे अब कुछ अच्छा लग रहा था। वह जाकर बिस्तर पर लेट गया और कुछ देर बाद उसे नींद आ गई। अगले दिन से आदित्य की 1 महीने की इंटर्नशिप शुरू हो गई। उसने अपना पूरा ध्यान बस एंट्रेंस एग्जाम के तैयारी में लगा रखा था। जब भी अनामिका की याद आती वह चाय पीने कैंटीन में चला जाता। उधर अनामिका भी अपने एग्जाम में बिजी हो गई। 1 हफ्ता गुजर गया, लेकिन आदित्य की अनामिका से बात नहीं हुई। उधर अनामिका भी आदित्य को याद करती रहती, लेकिन ना उसने कोई फ़ोन किया और ना मैसेज। दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार भी था और परवाह भी, पर गुस्सा दोनों में बराबर था। 1 हफ्ते बाद संडे के दिन दोपहर में अनामिका अवनी के साथ नीचे हॉल में बैठकर पढ़ाई कर रही थी। तभी डोरबेल बजी। अवनी ने उठना चाहा तो अनामिका ने कहा, हम देखते हैं। अनामिका ने आकर दरवाज़ा खोला। सामने खड़े लोगों को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने हाथ जोड़कर नमस्ते करते कहा, नमस्ते आंटी जी, नमस्ते अंकल, अंदर आइए ना। कैसी हो अनामिका? नीता के पापा ने प्यार से पूछा। जी हम ठीक हैं, आप बताइए अंकल। हम सब भी ठीक हैं, नीता के पापा ने कहा और सभी हॉल में आ गए। संडे था इसलिए सब घर पर थे। आकाश अपने कमरे में था। अवनी ने जैसे ही नीता और उसके घर वालों को देखा तो उठकर उनके पांव छुए और बैठने को कहा। उनके बैठने के बाद अनामिका राधा को बुलाने चली गई। राकेश और दादाजी भी आकर बैठ गए। नीता ने उनके पांव छुए और फिर अनामिका के पास किचन की ओर चली गई। नीता को वहां देखकर अनामिका ने कहा, अरे आप आइए ना। कैसी हो अनामिका? हम ठीक हैं, आप कैसी हैं? अनामिका ने उतने ही प्यार से जवाब दिया। तो नीता मुस्कुरा उठी। अनामिका सबके लिए चाय बना रही थी। उसने पलटकर कहा, चाय पियेंगी ना आप? हाँ बिल्कुल, वैसे मैंने किसी से सुना था तुम चाय बड़ी अच्छी बनाती हो। किससे? हमारे होने वाले देवर जी आदित्य जी से। नीता ने जैसे आदित्य का नाम लिया, अनामिका का दिल धड़क उठा। उसने कोई जवाब नहीं दिया और वापस चाय बनाने लगी। नीता उसके पास आई और बगल में आकर खड़ी हो गई। कहने लगी, आदित्य जी मुझे बहुत अच्छे लगे, मतलब जैसे वो दिखते हैं वैसे वो बिल्कुल नहीं है। काफ़ी सोच समझकर फैसला लेने वालों में से हैं। वो लड़की बहुत लकी होगी जिसकी उनसे शादी होगी। जानती हो क्यों? अनामिका ने ना में गर्दन हिला दी। तो नीता ने कहा, क्योंकि वो उस लड़की को समझने की पूरी कोशिश करेंगे और हमेशा उसका साथ देंगे। ये अच्छी बात है नीता जी। नीता ने प्यार से अनामिका का हाथ थामते हुए कहा, और अवनी की तरह तुम भी मुझे भाभी कहकर बुलाओगी तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। वैसे भी आकाश की दोस्त हो और दोस्त की वाइफ को भाभी बुला सकते हैं।
बिल्कुल, हम सबको चाय देकर आते हैं, अनामिका ने मुस्कुराकर कहा और चाय की ट्रे लेकर बाहर चली गई। नीता का व्यवहार अनामिका को हमेशा पॉजिटिव एहसास दिलाता था। बाहर आकर अनामिका ने सबको चाय दी, लेकिन नीता के पापा ने उसे वहीं बैठने को कहा और बातें करने लगे। नीता किचन से निकलकर जैसे ही बाहर आई, उसका हाथ पकड़कर किसी ने उसे साइड में खींच लिया। नीता ने देखा वो आकाश था। उसे देखकर नीता ने कहा, क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा। हक है मेरा, देखने दो। अपनी होने वाली बीबी से मिलना जुर्म है क्या? होने वाली हूँ, अभी हुई नहीं हूँ, नीता ने जाते हुए कहा तो आकाश ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस अपनी ओर करके कहा, तुम्हें नहीं लगता जब से सगाई हुई है तुम ज्यादा ही नखरे दिखाने लगी हो? हंसते हुए नीता वहां से हॉल में चली आई। पीछे पीछे आकाश भी चला आया। उसने नीता के मम्मी पापा के पैर छुए और उनके बीच आकर बैठ गया। नीता के पापा और आकाश के पापा ने मिलकर नीता और आकाश की शादी की सभी बातें की और उनकी शादी की डेट फिक्स कर दी। आकाश ने जब नीता की ओर देखा तो वह शर्मा कर वहां से चली गई। अनामिका और अवनी की एग्जाम में परेशानी न हो, इसलिए शादी की तारीख 1 महीने बाद ही रखी। राधा ने सबका मुंह मीठा करवाया। दोपहर का खाना सबने साथ में ही खाया और इस बीच ढेर सारी बातें भी हुई। सभी हंसी खुशी बैठे थे कि तभी मोना वहां आई। मोना को देखते ही नीता का मुंह बन गया। उसे मोना बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह उठकर आकाश के साथ बाहर बगीचे की ओर चली आई। राधा ने मोना से बैठने को कहा। मोना ने अनामिका को एक नज़र देखा और फिर वहां से जाकर डाइनिंग टेबल की ओर बैठकर फोन पर किसी से बातें करने लगी। नीता और उसके घर वालों को विदा करने के बाद राधा मोना के पास आई और कहा, तुम यहाँ कैसे, कुछ काम था क्या? क्यों, बिना काम के नहीं आ सकती क्या? मोना ने बहुत ही रूखे स्वर में कहा, नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, तुम जब चाहे तब आ सकती हो। राधा ने गुस्से का घूंट पीते हुए कहा, वॉट एवर, नीता के घर वाले क्यों आए थे? मोना ने पूछा, वो हमारे घर का मामला है, तुम्हें उससे क्या? अवनी ने आकर कहा, वॉट, अवनी मेहमानों से इस तरह बात नहीं करते, सॉरी बोलो इसे। राधा ने अवनी को फटकार लगाते हुए कहा, लेकिन माँ, अवनी ने बोलना चाहा, लेकिन राधा ने उसकी बात पूरी होने से पहले कहा, अवनी मैंने कहा ना, माफी मांगो। सॉरी, अवनी ने कहा और वहां से चली गई। मोना ने मुंह बना लिया और राधा से कहा, सासू माँ, आप तो जानती ही हो कि सच क्या है, तो इतनी जल्दी अपने घर में मेरे बारे में बता दो तो अच्छा है। आफ्टर ऑल इस घर की होने वाली छोटी बहू हूँ मैं। सही कहा तुमने कि सच कब तक छुपेगा, एक ना एक दिन तो उसे बाहर आना ही है। रही बात इस घर की छोटी बहू की, तो तुम तो हरगिज नहीं बनोगी, खाना खाकर जाना, कहते हुए राधा किचन की ओर चली गई। मोना बेशर्मी से मुस्कुराई और कहा, इस घर की छोटी बहू तो मैं ही बनूंगी सासू माँ, फिर उसके लिए चाहे मुझे जो करना पड़े, क्योंकि मोना को हारना बिल्कुल पसंद नहीं है। जस्ट वेट एंड वॉच। मोना वहां से चली गई, लेकिन वह अपना पर्स वहीं भूल गई। कुछ देर बाद अनामिका जब किचन की ओर जा रही थी तो उसकी नज़र मोना के बैग की ओर गई। उसने बैग उठाकर देखा और सामने से आती अवनी से कहा, अवनी, ये बैग शायद मोना जी का है, वो यहाँ भूल गई हैं। तो होने दो ना, जब ज़रूरत होगी खुद ले जाएगी। अवनी ने अनामिका के हाथ से बैग लेकर टेबल पर फेंक दिया। बैग में रखा सामान बाहर आ गिरा, जिसमें कुछ दवाइयाँ, मोना का पासपोर्ट और मेकअप का सामान था। अनामिका ने बैग उठाया और उसमें सामान वापस रखते हुए कहने लगी, अवनी, इसमें उसका ज़रूरी सामान है जिसकी ज़रूरत उन्हें पड़ सकती है। देखो, इसमें कुछ दवाइयाँ भी हैं, शायद ये उसकी ही हों। हमें चलकर उसे बैग दे देना चाहिए। नो वे अनामिका, मुझे वो मोना बिल्कुल पसंद नहीं है। जानती हो उसने आज मम्मा से कितने गंदे तरीके से बात की। जानते हैं, वो थोड़ी बदतमीज है। अवनी, पर उसकी दवाइयाँ यहाँ हैं, उसे प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, हम लोग नहीं जाएंगे, रघु के हाथ भिजवा देते हैं, मर जाए मेरी बला से वो, अवनी ने चिढ़ते हुए कहा। अवनी, ऐसा नहीं कहते, वो बदतमीज है। अब अगर तुम भी उसके जैसे बात करोगी तो उसमें और तुम में क्या फ़र्क है? कोई नहीं जाएगा, हम उन्हें फ़ोन करके कह देंगे, वो खुद आ जाएंगी। अब ठीक है, अनामिका ने अवनी को शांत करते हुए कहा। नहीं, तुम उसे फ़ोन नहीं करोगी, बल्कि मैं खुद जाऊंगी उसे देने और उसे सिखाने की किसी की मॉम से कैसे बात करते हैं।
अवनी ने मोना का बैग लिया और कहा, मैं अभी उसे उसकी औकात दिखाकर आती हूँ। अवनी जाने लगी तो अनामिका भी उसके पीछे पीछे चली आई और कहा, रुको अवनी, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। अवनी ने स्कूटी निकाली और अनामिका को साथ लेकर मोना के घर की ओर चल पड़ी। आधे घंटे बाद ही दोनों मोना के घर के सामने थी। अनामिका ने अवनी को पहली बार इतने गुस्से में देखा था। अवनी अनामिका के साथ अंदर आई और उसके घर की बेल बजा दी। दरवाजा नौकर ने खोला तो अवनी ने गुस्से से कहा, मोना कहाँ है? मोना मैम साहब अंदर है, आप अंदर आइए, नौकर ने कहा और साइड हो गया। अवनी अंदर आई। उसने मोना की ओर उसका पर्स बढ़ाकर कहा, ये तुम्हारा पर्स, तुम घर पर भूल आई थी। ओह थैंक्स अवनी, आओ बैठो ना। थैंक्स, मुझे यहाँ रुकना बिल्कुल पसंद नहीं है। वैसे भी मैं तुमसे ये कहने आई थी कि आज के बाद अगर तुमने मॉम से बदतमीजी की तो मैं भाई को तुम्हारे इस असली चेहरे के बारे में बता दूंगी। ओह कम ऑन बेबी, बाहर वालों के सामने तुम ऐसे बात क्यों कर रही हो? यहाँ कौन बाहर वाला है? अवनी ने कहा तो मोना ने अपनी नज़र अनामिका की ओर कर दी। ये देखकर अवनी ने कहा, वो कोई बाहर वाली नहीं है, समझी? और तुम ये अच्छा बनने का नाटक करना बंद करो। रिलैक्स, क्या लोगी तुम लोग? मोना ने ऐसे कहा जैसे उसे कोई खास फर्क ना पड़ा हो। तुम क्या पागल पागल हो क्या? मैं क्या कह रही हूँ समझ नहीं आ रहा। अवनी ने कहा तो अनामिका ने उसे रोक लिया और कहा, अवनी चलो यहाँ से। मोना अनामिका के पास आई और उसका गाल छूते कहा, अनामिका इतनी सीधी सादी सबसे प्यार करने वाली कैसे बन जाती हो तुम? बोर नहीं होती ये सब करके? अनामिका ने उसका हाथ साइड किया। वो उससे कुछ कहना नहीं चाहती थी। जब वह जाने लगी तो मोना ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे रोकते कहा, तुम अपना ये जादू चाहे जिस पर चलाओ, लेकिन आदित्य पर नहीं। वो सिर्फ मेरा है और उसे मुझसे कोई छीन नहीं सकता। अनामिका ने उसका हाथ झटका और कहा, कौन किसका है ये फैसला वक्त करेगा। हम ऐसी बातों के लिए परवाह भी नहीं करते। वो क्या है ना, हमारे पास इतना फालतू दिमाग नहीं है। यू विच? मोना ने अनामिका को जैसे गाली देते हुए हाथ उठाना चाहा। अनामिका ने उसका हाथ पकड़ा और मोड़कर पीठ से लगाते हुए शालीनता से कहा, आप जैसा बदतमीज बनने में हमें 2 मिनट नहीं लगेंगे, पर आप 7 जन्म लेकर भी हमारी तरह नहीं बन पाएगी। ये अंग्रेजी गालियाँ कहीं और दीजिएगा, वरना हिंदी में ऐसी ऐसी गालियाँ देंगे कि समझने के लिए डिक्शनरी खरीदनी पड़ेगी। मोना दर्द और गुस्से से कराह रही थी, लेकिन अवनी को यह सब देखकर मजा आ रहा था। अनामिका ने मोना का हाथ छोड़ दिया और कहा, आज के बाद राधा माँ से तो क्या, उस घर के किसी भी शख्स से अगर आपने बदतमीजी की तो हम भूल जाएंगे कि आप आदित्य जी के दोस्त हैं। चलो अवनी। अवनी और अनामिका दोनों दरवाजे की ओर बढ़ गईं। चलते हुए अनामिका की नज़र टेबल पर पड़ी जहाँ एक पार्सल रखा था। अनामिका ने उसे उठाया तो हैरान थी, वो उसी के नाम से था। उसने मोना की ओर देखा और कहा, यह हमारे नाम का पार्सल आपके घर में कैसे? अनामिका के हाथ में पार्सल देखकर मोना डर गई और कहा, वो गलती से यहाँ आ गया, मैं तुम्हें देने ही आ रही थी। शुक्रिया, हम ले जाएंगे, कहती हुए अनामिका अवनी और पार्सल के साथ वहाँ से बाहर निकल गई। मोना के घर से बाहर निकलती ही अवनी जोर जोर से हंसने लगी तो अनामिका ने कहा, क्या हुआ, ऐसे क्यों हंस रही हो तुम? अवनी ने अपने आप को संभाला और कहा, तुमने क्या मस्त क्लास लगाई मोना की, उसी के घर में। आई लव यू अनामिका, यू आर द बेस्ट, कहते हुए अवनी उसके गले आ लगी और उसके गाल पर किस कर दिया। अनामिका को भी हंसी आ गई। अचानक से वो इतनी बदतमीज हो गई कि उसने मोना को धमकी दे दी। उसने कहा, अब वो दूर ही रहेगी, हमेशा के लिए दूर हो जाए तो और भी अच्छा है, वैसे भी मेरी भाभी तो मेरे पास है, कहते हुए उसने फिर से अनामिका को गले लगा लिया। अच्छा अब चलो घर चलते हैं, आंटी इंतजार कर रही होंगी। दोनों घर चली आईं। अवनी अपने कमरे में चली गई और अनामिका राधा के पास उसने जाकर राधा को गले लगाया तो राधा ने कहा, अरे क्या हुआ अनामिका, आज हमने किसी को डांट दिया इसलिए आपको गले लगाने का मन किया। जब बचपन में गलती करते थे तो आकर माँ के गले लग जाया करते थे। अनामिका ने प्यार से गले लगे हुए कहा, अच्छा तो ये बात है, पर मुझे पता है मेरी अनामिका ने किसी को बेवजह डांट नहीं लगाई होगी। राधा ने कहा तो अनामिका मुस्कुरा उठी।
रात के खाने के बाद अनामिका ने जब पार्सल खोला तो मुस्कुरा उठी। उसमें कुछ फ्रेम्स थे जिनमें अनामिका की प्यारी प्यारी तस्वीरें थीं। अनामिका भी नहीं जानती थी कि किसने और कब ये तस्वीरें ली। उसने सारी तस्वीरें एक एक करके देखनी शुरू की। पहली तस्वीर उसके उन बच्चों के साथ थी जब वह जबलपुर जाते वक्त उनसे मिली थी। ये बहुत प्यारी तस्वीर थी। अनामिका ने जैसे ही उसे पलटा, उसके पीछे लिखा था, दुनिया की सबसे बड़ी खुशी इस तस्वीर में है। किसी को खुशी देखकर जो खुशी मिले वो सबसे अनमोल होती है। अनामिका ने दूसरी तस्वीर उठाई। ये आकाश की सगाई के वक्त की तस्वीर थी जब अनामिका अपने लहंगे को संभाले चल रही थी और उसके बाल बार बार उसकी आंखों पर आ रहे थे। अनामिका उसे देखकर मुस्कुरा दी और जब पलटा तो वहां भी कुछ लिखा था, सादगी में भी कोई इतना खूबसूरत दिख सकता है, पहली बार देखा। अनामिका ये पढ़कर शर्मा गई। उसके गाल गुलाबी हो गए। उसने तीसरी फ्रेम उठाई। ये तस्वीर थोड़ी अच्छी नहीं लगी उसे। इसमें वो आंखों में आंसू भरे हुए थी। अपनी फटी हुई किताब के पन्नों को पकड़े अनामिका ने फ्रेम पलटा तो लिखा था, पहली बार किसी लड़की की आंखों में इतनी छोटी सी चीज के लिए आंसू देखे। चीज मामूली थी पर आंसू अनमोल थे जो मेरी वजह से बहे। सो आई एम सॉरी। अनामिका मुस्कुरा दी पर इस वक्त भी उसकी आंखों में आंसू भर आए। ये 3 तस्वीरें बहुत खूबसूरत थी। सबसे आखिर में एक कार्ड था जिस पर लिखा था, उम्मीद है पार्सल पसंद आया होगा। आज से पहले किसी को कोई तोहफा नहीं दिया तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या दूं। फिर ये सब दिया। अब इन्हें देखकर रोने मत लग जाना। आई नो आंसू बहुत जल्दी आते हैं तुम्हारी आंखों में। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है, लेकिन सच में वो सब झगड़े बहुत मिस करूंगा और तुम्हें भी। अनामिका की आंख से निकल कर आंसू कार्ड पर आ गिरा। अनजाने में उसने आदित्य को गलत समझ लिया था। उसे ऐसे देखकर अवनी ने कहा, भाई से बात करना चाहोगी? अनामिका ने हाँ में गर्दन हिला दी तो अवनी ने आदित्य को फोन लगाया। आदित्य उस वक्त जरूरी काम से बाहर था। उसने फोन उठाते ही कहा, अवनी बाद में करता हूँ, अभी अर्जेंट में बाहर आया हूँ। भाई, अनामिका आपसे बात करना चाहती है, अवनी ने धीरे से कहा। आदित्य अनामिका का नाम सुनकर साइड में आया। वो सब भूल गया। जिस काम से आया था उसे भी कैंसिल कर दिया और कहा, फोन दो उसे। अवनी ने फोन अनामिका को दे दिया और खुद उठकर कमरे से बाहर चली गई ताकि अनामिका बात कर सके। हेलो, अनामिका ने तड़प कर कहा। पूरे 1 हफ्ते बाद वो अनामिका की आवाज़ सुन रहा था। उसने अपनी आंखें मूंद ली और कहा, पूरे 1 हफ्ते बाद तुम्हारी आवाज़ सुन रहा हूँ। अनामिका की आंखों से आंसू बहने लगे तो आदित्य ने कहा, रो रही हो फिर से? अच्छा बाबा, सॉरी, मुझे वो पार्सल नहीं भेजना चाहिए था। बताया ना, आदत नहीं है ये सब करने की। लगा तुम्हें अच्छा लगेगा इसलिए सॉरी। आप सॉरी मत कहिए, वो अनजाने में हमने ही आपसे गलत बोल दिया। आपसे सॉरी कहना है। ठीक है, माफ किया, आदित्य ने सहजता से। तो अनामिका बोली, सॉरी तो कहने दीजिए। अनामिका, तुम्हें मुझसे सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। तुम कभी गलत हो ही नहीं सकती, इतना भरोसा है मुझे। थैंक यू, इतनी सी बात के लिए क्या थैंक यू? आदित्य ने हैरानी से कहा। थैंक यू पार्सल के लिए, वो बहुत अच्छा था। तुम्हें सच में पसंद आया? आदित्य ने धड़कते दिल के साथ कहा। तो अनामिका कहने लगी, हमारी जिंदगी में मिला दूसरा बेहतरीन तोहफा है ये। और पहला तोहफा? आदित्य ने अनामिका का मन टटोलते हुए पूछा। दूसरा तोहफा? अनामिका आगे बोलती, इससे पहले फोन कट गया। आदित्य ने देखा बैटरी न होने की वजह से उसका फोन बंद हो चुका था। वह आगे कुछ सुन नहीं पाया। उसने फोन जेब में रख लिया, पर आज वह बहुत खुश था। उधर अनामिका भी मुस्कुरा उठी। आदित्य से बात करके उसका मन अब काफी हल्का हो चुका था। जब अपनी कमरे में आई तो अनामिका ने उसे गले लगा लिया। फोन की बैटरी डिस होने की वजह से आदित्य का फोन बंद हो गया और आगे अनामिका से बात नहीं हो पाई। लेकिन आदित्य खुश था। अनामिका को उसका भेजा पार्सल पसंद आया। आदित्य ने फोन जेब में रखकर वापस अपने काम में लग गया। उधर अनामिका भी खुश थी। अपनी छोटे बच्चे की तरह कंबल में दुबक कर सो गई। अनामिका को भी उबासियां आने लगी थी। उसने भी अपनी किताबें उठाकर साइड में रखी और अपनी के बगल में लेट गई। कुछ देर बाद ही उसे नींद आ गई। सुबह दोनों जल्दी ही उठ गईं, नहाकर तैयार हुई और कॉलेज के लिए निकल गईं।
कॉलेज आकर दोनों अपनी अपनी क्लासों की ओर बढ़ गईं। अवनी का नंबर ऊपर वाली क्लास में था और अनामिका का नीचे लास्ट रूम में। अनामिका ने क्लास के बाहर लगी लिस्ट में अपना नाम और सीट नंबर देखा और क्लास में चली आई। जैसे ही वह अपनी सीट के पास पहुंची, उसकी चीख निकल गई। क्लास में बैठे सभी स्टूडेंट्स उसकी तरफ देखने लगे और टीचर भी उसके पास चली आई और कहा, क्या हुआ अनामिका, तुम चीखी क्यों? अनामिका फटी आंखों से टेबल को देखती रही और उंगली से टेबल पर लिखे शब्दों की ओर इशारा किया। टीचर ने आगे आकर देखा तो लाल रंग से टेबल पर लिखा हुआ था, डर क्या होता है इसका एहसास बहुत जल्द होगा तुम्हें। टीचर ने पढ़ा तो अनामिका को शांत कराते हुए कहा, लगता है किसी ने तुम्हारे साथ मजाक किया है, तुम घबराओ मत, मैं अभी ये टेबल चेंज करवा देती हूँ। टीचर ने चपरासी को आवाज़ लगाई और टेबल बदलने को कहा। उन्होंने अपनी टेबल पर रखी पानी की बोतल अनामिका की ओर बढ़ा दी। अनामिका ने पानी पिया और अपने डरे हुए मन को शांत किया। दूसरी टेबल लगाने के बाद अनामिका बैठी और अपना ध्यान पेपर में लगाने की कोशिश करने लगी। बड़ी मुश्किल से उसने खुद का ध्यान उस बात से हटाया और पेपर करके क्लास से बाहर आ गई। बाहर सीढ़ियों के पास अवनी रीना के साथ खड़ी थी। अनामिका उनके पास आई तो रीना ने कहा, कैसा रहा तुम्हारा पेपर? हाँ, ठीक था। अनामिका ने खोए हुए स्वर में कहा, क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? अवनी ने अनामिका के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। नहीं, कुछ नहीं, घर चलें। रीना ने कहा, यार इतने दिनों बाद मिले हैं, इसमें भी तुम्हें घर जाने की जल्दी है, चलो ना बाहर चलते हैं। 2 दिन बाद फिर से पेपर है रीना, अनामिका ने कहा। हाँ, तो मैं कौन सा पूरा दिन बाहर रहने को बोल रही हूँ यार, एटलीस्ट 1 घंटा तो दे सकती हो दोस्तों को। तो अवनी ने मचलते हुए कहा, हाँ अनामिका, वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं। अच्छा ठीक है, कहाँ चलना है? अनामिका ने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए कहा, जिससे अवनी और रीना उसके डर को ना भाप सके। अपने कॉलेज के बाहर जो कैंटीन है उसमें चलते हैं, वहाँ का पिज्ज़ा बहुत टेस्टी है। तीनों कैंटीन की ओर बढ़ गईं। तीनों ने खाली टेबल देखी और वहाँ आकर बैठ गईं। रीना ने स्पाइसी पिज्ज़ा ऑर्डर किया और अवनी ने अपने लिए एक्स्ट्रा चीज़ वाला। अनामिका ने अपने लिए सिर्फ जूस ऑर्डर किया। तीनों बैठकर बातें करने लगीं।